गणतंत्र दिवस के मौके पर रंग में भंग जो कल दिल्ली में पड़ा, उस पर आज का अपडेट जान लीजिए। दिल्ली में कल हुए बवाल को लेकर ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर लाल किले में कल हिंसा हुई थी। देर रात तक लाल किले को खाली करा लिया गया। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात हैं। फिलहाल हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन कल कैसे लाल किले पर हुड़दंगियों ने गणतंत्र को दागदार किया, देखिए। तो किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई, ये हमने आपको दिखाया। अब हम आपको 6 अलग तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली में किस तरह से कल हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई, पुलिस से भिड़ गए कई जगह पर प्रदर्शनकारी, और दिल्ली पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की गई। हंगामा करते हुए ये हुड़दंगी लाल किले तक पहुंच गए और वहां धार्मिक झंडा फहरा दिया। पुलिस को कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागने पड़े। और इन 6 तस्वीरों में कल का पूरा लबोलुआब है, किस तरीके से हालात बिगड़ गए, किस तरीके से धार्मिक झंडा वहां फहराया गया जहां पर देश का तिरंगा लहराता है। ये राष्ट्रीय स्मारक का अपमान है। ये लाल किले पर एक काला धब्बा है। ये गणतंत्र दिवस को दागदार करने की तस्वीरें हैं। यह आंदोलन में अराजकता का आतंक है। लाल किले पर हुड़दंगियों ने झंडा ऊंचा जरूर कर दिया, लेकिन इसने देश का सिर झुका दिया है। लाल किले पर हुड़दंगियों के झंडा लहराने की तस्वीरें पूरा देश देख चुका है, लेकिन हम आपको उससे पहले किले के आंगन में मचाए गए आतंक की तस्वीर दिखाते हैं। लाल किले में सुरक्षा को भेद कर घुसे हुड़दंगियों को देखिए कैसे पुलिस पर हमला कर रहे हैं। गेट तोड़कर हुड़दंगी घुस रहे हैं। पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी जा रही हैं। बेकाबू भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। हुड़दंगियों का आतंक ऐसा है कि पुलिस को एक किनारे में धकेल दिया। इसके बाद असली आतंक शुरू होता है। हुड़दंगी बेतहाशा वार कर रहे हैं। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए लाल किले में दाखिल होने वाले दरवाजे के बगल में बने नाले में कूदना पड़ रहा है। कुछ पुलिस वाले जान बचाने में जुटे हैं, तो कई इस अफरा तफरी में नाले में गिर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता है कि ये उसी लाल किले के अंदर की है, जो देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। अब किले के दरवाजे के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। देखिए कैसे ट्रैक्टर को नचाया जा रहा है। बेकाबू भीड़ चारों तरफ फैली हुई है।
लाल किले में जिन सीढ़ियों से चढ़कर प्रधानमंत्री झंडा फहराने जाते हैं, उन सीढ़ियों पर हुड़दंगियों का कब्जा है। लाल किले के बीचों बीच ट्रैक्टर नचाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता है कि ये वही लाल किला है जो देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। ये वही लाल किला है जहां 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। सुरक्षा को कुचलते हुए बवाली लाल किले के अंदर दाखिल हो गए, जिसे जिधर से रास्ता मिला वो उधर से ही लाल किले पर चढ़ाई करने लगा। इन हुड़दंगियों को देखिए कैसे रस्सी के सहारे लाल किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ रहे हैं। ये शर्मनाक तो है ही, खतरनाक भी है। लाल किले की प्राचीर के साथ साथ एक गुंबद पर भी केसरी झंडा फहरा दिया गया। अफरा तफरी कम हुई तो पुलिस ने हुड़दंगियों को समझाना शुरू किया। शाम 4 बजे के आसपास लगा कि शायद हुड़दंगी लौटने लगे हैं, लेकिन ये गलतफहमी साबित हुई। किसान आंदोलन के नाम पर जमा हुए हुड़दंगी कुछ कम तो जरूर हुए, लेकिन शाम 5 बजे तक भी झंडा उसी जगह लहराता रहा। तो हिंसा की इन तस्वीरों ने हर उस इंसान का दिल दुखाया जो अपने आप को गर्व से भारतीय कहता है। कल की हिंसा के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो नाम है दीप सिद्धू का। आरोप लग रहे हैं कि इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा। इस पंजाबी एक्टर जिसने इसके बाद हिंसा फैलाई और उस जगह से लाइव वीडियो भी अपना जारी किया। दीप सिद्धू ने कल लाल किला परिसर में हुई हिंसा पर सफाई जारी की है। फेसबुक पर जारी बयान में सिद्धू ने कहा कि उसने हिंसा नहीं फैलाई। सिद्धू ने यह कहते हुए सफाई दी कि लाल किले में पहले से ही लाखों किसान मौजूद थे। सिद्धू ने यह भी खुलासा किया कि 2 नेताओं ने दिल्ली में घुसने की योजना बनाई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है जब सिद्धू ने लाल किले से फेसबुक पर लाइव किया था। क्या दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश थी? क्या दिल्ली की हिंसा पहले से तय थी? क्या लाल किले में हुड़दंग का प्लान पहले ही बन गया था? मिशन लाल किला खालिस्तानी साजिश थी? हम ये सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि लाल किले में जो कुछ हुआ उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है और उसकी जड़ में है ये वीडियो। इस वीडियो में सफेद पगड़ी पहने दिख रहे इस शख्स को गौर से देख लीजिए। नाम है दीप सिंह सिद्धू। इस पर आरोप है कि किसानों की जो भीड़ लाल किले में घुसी ये उसकी अगुवाई करने वालों में से एक है और इसी की मौजूदगी में धर्म विशेष का झंडा फहराया गया। जिन तस्वीरों ने पूरे राष्ट्र को शर्मसार कर दिया, दीप सिंह सिद्धू उस घटना का खुशी खुशी वीडियो बना रहा था। अब सवाल ये कि लाल किले की जिस प्राचीर पर अब तक सिर्फ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता था, उस जगह एक धर्म विशेष का झंडा क्यों फहराया गया? किसान आंदोलन को धार्मिक रंग क्यों दिया गया? क्या धर्म के नाम पर बड़े खून खराबे की तैयारी थी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किसानों ने लाल किले का रुख क्यों किया? तो इस सवाल का जवाब सिद्धू की जुबानी ही सुनिए। पंधेर साहब ते पन्नू साहब ने ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। सिद्धू के इस इकबालिया बयान से साफ है कि किसान की शक्ल में एक गुट 26 जनवरी से पहले ही
लाल किला आने की योजना बना चुका था और हुआ भी वैसा ही। किसानों ने रूट बदला तो नौबत पुलिस के साथ टकराव की आई और लाल किला अखाड़े में बदल गया। लेकिन सुनिए कि कैसे सिद्धू ने इस पूरी हिंसा को ही सिरे से खारिज कर दिया। ओवरऑल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। दीप सिंह सिद्धू की नजर में जो सांकेतिक गुस्सा है, अब उसकी ये तस्वीर देख लीजिए। लाल किले पर जब धर्म विशेष का झंडा बुलंद किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त लाठी और तलवारों से लैस भीड़ पुलिस वालों के खून की प्यासी बनी हुई थी। हालत ये थी कि पुलिस को जान बचाने के लिए नहर में कूदना पड़ा। अब बात सिद्धू के उस अतीत की जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम कुछ कहें उससे बेहतर है कि आप खुद देख लीजिए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सिद्धू के खालिस्तान के प्रति इस प्रेम का ये वीडियो पिछले साल 28 अक्टूबर का है। सिद्धू का ये खालिस्तान प्रेम कई बार और कई मंचों पर भी दिखा है। इसी वजह से किसान मोर्चा ने सिद्धू से रिश्ता तोड़ लिया है। हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि सिद्धू ने खालिस्तान गुट सिख फॉर जस्टिस के इशारे पर यह साजिश रची। इसने वहां पे भी शंभू ऑर्डर जो है अलग मोर्चा लगा के रखा हुआ था किसानों से, और हमेशा इसने खालिस्तान की बात की है और रेफरेंडम की बात की है और 2020 की बात की है। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने दीप सिद्धू से सिख फॉर जस्टिस के साथ उनके संबंधों के बारे में सवाल पूछा, तब उसने इनकार कर दिया था। पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सिख फॉर जस्टिस का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वहां गए थे या किसान आंदोलन का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए लाल किले तक पहुंचे? पहले मुझे इसका ब्रीफ में जवाब दीजिए। नहीं, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं है हमारा, और मुझे तो मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है, आज तक नहीं है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप प्लीज। दीप सिद्धू का गुरदासपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल से भी रिश्ता रहा है। हालांकि सनी देओल ने भी सिद्धू से किनारा कर लिया है। एक ट्वीट में सनी देओल ने लिखा, लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। दीप सिद्धू उन 40 लोगों में से एक है जिन्हें एनआईए ने हाल ही में नोटिस भेजा था, और अब मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस भी सिद्धू के खिलाफ जल्द एक्शन ले ले। एबीपी न्यूज न केवल आपको सही खबर दिखाता है बल्कि अफवाहों और झूठी खबरों से पर्दाफाश भी करता है। एक जानकारी आपको हम दे दें, लाल किले पर जिस धर्म विशेष का झंडा फहराया गया उसे लेकर 2 तरह की अफवाहें सोशल मीडिया में वायरल है। पहली ये कि धर्म विशेष का झंडा फहराने के लिए तिरंगा उतारा गया। दूसरी अफवाह ये है कि जो झंडा फहराया गया वो खालिस्तान का था। यहाँ हम साफ कर दें कि दोनों खबरें गलत हैं, अफवाह हैं और बिल्कुल भी इनमें कोई सच्चाई नहीं। इन सब के बीच किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बीच कई डरावनी तस्वीरें सामने आई। एक ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के आईटीओ में आई, जहां पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। बाद में इसको लेकर भी अफवाह उड़ी कि ट्रैक्टर चालक को मारा गया गोली से। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ और वीडियो सामने आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। छब्बीस जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। 10 सेकंड की यह तस्वीर बेहद डरावनी। एक बार पूरा वीडियो देखिए। सड़क पर एक सिरे पर बैरिकेड लगा था, दूसरे सिरे को दिल्ली पुलिस बैरिकेड से बंद कर रही थी।
कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की और पलट गया। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने और बैरिकेड को तोड़ने की ये कोशिश कितनी खतरनाक थी वो जल्द ही सबके सामने आ गई। ये देखिए एक पलटा हुआ ट्रैक्टर और उसके पास पड़ी लाश। इस हादसे के बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी आईटीओ पर शव के साथ धरने पर बैठे। आरोप लगाया कि पुलिस के एक्शन से किसान शहीद हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मौत के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। और इसकी जांच होनी चाहिए और किसानों का जो नुकसान हुआ, जो मुआवजा उन्हें मुआवजा मिला, जो किसान शहीद हो गया हमारा, इसी की तो बात देख रहे थे। पुलिस की गोली तक किसान मरे तो इसमें किसे तो रखे वो मारा इसमें किसे। लेकिन जल्द ही दिल्ली पुलिस ने हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। हादसे के फौरन बाद दिल्ली पुलिस हादसे वाली जगह पर हादसे का मुआयना करती रही। हादसे से पहले और उसके बाद आईटीयू के रास्ते से तेज रफ्तार से गुजर रही ट्रैक्टर को रोकती थी। इस हादसे के बाद प्रदर्शनकारी भले ही दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जारी सीसीटीवी फुटेज ने ट्रैक्टर परेड निकालने वालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नमस्ते भारत पे लगातार हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद उग्र हो गया। 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हुए हंगामे पर देश की सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष के नेता किसान के आंदोलन में हुई हिंसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इसी बहाने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी पर किसानों की भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने हाथ में लिया कानून। 5 घंटे तक दिल्ली को बंधक बनाया। 26 जनवरी पर आईटीओ से लेकर लाल किले तक और अक्षरधाम से लेकर नागलोई तक हर तरफ किसानों का तांडव दिखाई दे रहा था। उपद्रवी तत्वों की हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को कई जगह लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। किसानों के इस हंगामे पर सबसे पहले कल दोपहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले। ट्वीट कर किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन साथ ही कानून वापस लेने की मांग भी कर डाली। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देशहित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस ले सरकार। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली की हिंसा पर चिंता जताई। इसमें ये सरकार ने समझना चाहिए, जिनके हाथ में हुकूमत है उन लोगों ने समझना चाहिए कि अपना कदम इस तरह से लेना चाहिए कि जिस कदम से इस एक्सट्रीम लेवल तक जाने की नौबत किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। वहाँ शांति कैसी फैला हो जाएगी, इस पर ध्यान देना ही होगा। जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था आंदोलनकारी होते हैं। जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी, आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया था। वहां भी इंटेलिजेंस का फेलियर था और यहां भी इंटेलिजेंस का फेलियर है। कल की हिंसा के लिए पंजाब के किसान संगठनों पर उंगली उठ रही है। खुद को किसान संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने हिंसा और हंगामे की निंदा की। सुखबीर बादल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में हुई हिंसा की हम निंदा करते हैं। लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। दिल्ली की हिंसा पर चर्चा करने के लिए आज हम कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली की हिंसा पर चिंता जताई, साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। ममता ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की सड़कों पर हो रही घटनाओं से बेहद दुख पहुंचा है। इसके लिए हमारे किसान भाई बहनों को दोष दिया जा रहा है, लेकिन ये भी तो समझिए कि तीनों कानून बिना किसानों की सहमति के पास किए गए। 2 महीने से दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। पश्चिम बंगाल में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और 28 जनवरी को ममता सरकार किसान कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने जा रही है। दिल्ली में हंगामा करने वालों की संयुक्त किसान मोर्चा भी निंदा कर चुका है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने की मोदी सरकार ने निंदा की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिखा, लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है।
आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था। इसकी मर्यादा उल्लंघन की है। मैं निंदा करता हूं, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बीजेपी नेता तो कल के हंगामे के लिए सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इस देश की राजनीति को इस तरह शर्मसार किया है। बड़े बड़े कांग्रेसी नेता इस अपने कांग्रेसी नेता के बयानों से अपने आप को अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। ये किस तरह का उकसावा कर रहा है ये व्यक्ति? इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सेडिशन एक्ट लगना चाहिए। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसान के जबरदस्त हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने कल जिस तरह का संयम दिखाया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गणतंत्र दिवस को भीड़ तंत्र बनाने पर उतारू आंदोलनकारियों को आने वाले वक्त में पुलिस और सरकार के संयम की परीक्षा लेने से बचना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।